तो आज हम 10वीं कक्षा बिहार बोर्ड की हिंदी की किताब क्योंकि काव्य खंड से काव्य पाठन करेंगे। सबसे पहले आप ये समझ लें, ये बता देना चाहते हैं कि सबसे पहले आप लोग जो भी ऐसे बच्चे हैं जो छूट रहे हों, जिनको ये वीडियो उपलब्ध नहीं हो पा रहा हो, आप उनको ये वीडियो उपलब्ध करवा दिए। चाहे जिस तरह से किसी तरह से मदद कर दीजिए, चाहे वो सब्सक्राइब करना नहीं जानते वो करवा दीजिए, या हो सकता है उनके पास मोबाइल उपलब्ध ना हो तो आप उनको उपलब्ध करवाइए, दिखाइए वीडियो। क्योंकि जब तक लॉकडाउन है तब तक आप किसी तरह से पढ़ाई कर लीजिए, फिर क्लास शुरू होने के बाद तो फिर यहाँ पे सारे बच्चे उपलब्ध होंगे ही। बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनके पास मोबाइल ना भी हो, और कुछ गार्जियन से भी अनुरोध है कि अपने बच्चों को ये वीडियो दिखाएं। इस कोचिंग के तहत जो वीडियो दिए जाते हैं उसको दिखाएं समय पे। तो सबसे पहले आज देखेंगे, आज जो आपका है रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता है जनतंत्र का जन्म। तो जैसा कि हम पहले से बताते रहे हैं, आप देखिएगा जीवनी सबसे पहले देख लें, ध्यान से देखिएगा सारी चीज़ों को। रामधारी सिंह दिनकर, इनको हम राष्ट्र कवि के रूप में भी जानते हैं। जन्म 23 सितंबर 1908 और 24 अप्रैल 1974 को उनकी मृत्यु हो गई थी, है ना। सिमरिया में, बेगूसराय में पड़ता है, बिहार में ही है। माता मनरूप देवी और पिता रवि सिंह उनका नाम था। भागलपुर विश्वविद्यालय के उप कुलपति और राज्यसभा के सांसद, ये याद रखिएगा बढ़िया से, राज्यसभा के सांसद रामधारी सिंह दिनकर, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी रह चुके हैं। उनकी प्रवृत्ति उत्तर छायावाद के कवि हैं, है ना। छायावाद के बारे में हम पहले पिछले वीडियो में बता चुके हैं, उसको ध्यान से देखिएगा। अब इनकी रामधारी सिंह दिनकर, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की जो प्रमुख काव्य कृतियां हैं वो देख लें। प्रमुख इसमें उतारे हैं, 2-4 और किताब में दिया होगा, उसको भी ध्यान से देख लेंगे। प्रमुख है रेणुका, प्रणभंग, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी। और उर्वशी के लिए राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। उनकी कुछ गद्य कृतियां भी हैं, उसे 3-4 दिए होंगे किताब में। एक मैं आपको बताता चलूं, संस्कृति के 4 उपाध्याय। ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि इन्हें गद्य कृति के लिए, यानी कि संस्कृति के 4 अध्याय के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। यानी ज्ञानपीठ उर्वशी पुरस्कार, रामधारी सिंह दिनकर जी को उर्वशी पुरस्कार के लिए ज्ञानपीठ, उर्वशी काव्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार, और संस्कृति के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। अब आ जाते हैं, समझते हैं यहाँ पे कि दिनकर जी की जो ये प्रस्तुत कविता है उसमें दिनकर जी कहना क्या चाहते हैं अपने कविता के माध्यम से। तो रामधारी सिंह दिनकर जी अपने प्रदत्त कविता के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि हमारे भारत देश में जनतंत्र का उदय हो चुका है, और उसी का जय घोष इसमें उन्होंने किया है ना। सदियों से, काफी सालों से देशी और विदेशी पराधीनताओं से हम लोग जकड़े हुए थे, जिससे स्वतंत्रता मिली और जनतंत्र की प्राण प्रतिष्ठा हुई, है ना। काफी सालों से ये हुआ, और अब इसको समझेंगे कि इसमें वही बताना चाहे हैं कि जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है जनतंत्र की, जनता के द्वारा जो किस तरह से शासन चलाया जाएगा उसके बारे में है। तो जो गुलामी हम लोग के अंदर, गुलामों जो जिस तरह से हम लोग गुलामी में जकड़े हुए थे पहले, उसमें राजनीतिक और ऐतिहासिक इतिहास भी रहा है। तो इसमें उन्होंने उन सबको लेते हुए चला है, समझिएगा। तो सबसे पहले देखेंगे जनतंत्र का जन्म। शीर्षक को समझना, किसी भी कविता को पढ़ने से पहले उसके शीर्षक को समझना बहुत जरूरी है। तो समझेंगे जनतंत्र का अर्थ होता है जनता, जन मतलब जनता, और तंत्र मतलब शासन। तो जनता के द्वारा शासन जो कि हमारे भारत देश में आज है ना, उसी का जन्म हुआ, और उसी के जन्म का जय घोष उन्होंने अपने कविता के माध्यम से राष्ट्र कवि दिनकर जी ने किया। अब आ जाएंगे कविता पे।
सर्दियों की ठंडी राख सुगुगरा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन उठलाती है। दो राह दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। सबसे पहले इस पंक्ति को समझेंगे। आधुनिक काल के राष्ट्रीय चेतना के उद्घोषक कवि, राष्ट्र कवि रामधारी सिद्दीकर जी अपने इस कविता के माध्यम से जनतंत्र का जन्म के माध्यम से कहना चाह रहे हैं, पहले के आधार पे, कि जिस तरह से सर्दियों में, ठंडी में, जाड़े में, बरसात में जिस तरह से एकदम सुगबुगा उठी है, मतलब कि जिस तरह से अब जो ये जनता जो है काफ़ी समय से गुलामी में जकड़ी हुई थी और अब हमें आज़ादी मिली है उन गुलामियों से, देसी विदेशियों के पराधीनताओं से हम लोग आज़ाद हुए हैं। तो कहना चाह रहे हैं किसी तरह की सर्दी हो, गर्मी हो, जाड़ा हो, हर किसी में जो जिस तरह से सहते थे, गुलामी को सहते थे, अब उस चीज़ को हटाओ और दो राह मतलब रास्ता दो। क्यों दो? क्योंकि समय के रथ का घर घर नाद सुनो। समय जिस तरह से आवाज़ कर रही है, नाद मतलब स्वर दे रही है, तो इसकी आवाज़, समय की आवाज़ सुनो, क्योंकि सिंहासन खाली करो, अब जनता आती है। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। सिंहासन खाली कर दो, जितनी गुलामियां हमने सही है अब नहीं सहेंगे। जनता के अंदर वो उफान आ रहा है कि अब सिंहासन खाली कर दो और हम इस पे विराजमान होंगे। जनता, हाँ, मिट्टी की अबोध मूर्तें वही, जाड़े पाले की कसक सहने वाली। जब अंग अंग में लगे सांप हो चूस रहे, तब भी न कभी मुंह खोल दर्द कहने वाली। जनता, हाँ, लंबी बड़ी जीव की वही कसम, जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है। सो ठीक, मगर आखिर इस पर जनमत क्या है प्रश्न गूढ़, जनता इस पर क्या कहती है। तो ये दोनों को एक बार समझें कि हाँ, जनता, किस जनता की बात कर रहे हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह है, पूछ रहे हैं कि जनता, तो हाँ, उसका उत्तर है कि हाँ, वही जनता जो मिट्टी की अबोध मूर्तें बनी हुई हैं, मतलब कि जिनको ज्ञान कम है, जिस तरह से मिट्टी की मूर्ति बना देते हैं, उसको कुछ समझ नहीं आता, ना रोना, ना हंसना, ना कुछ समझ, पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब है नहीं, तो उसको कुछ समझ में आता नहीं है। उसी तरह से है। और मिट्टी की मूर्तें होती क्या है, किसी तरह से उसको पानी में छोड़ दे तो जाड़ा नहीं लगेगा, गर्मी में भी उसको पसीना नहीं आएगा, या किसी तरह के मौसम में किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि मिट्टी की मूर्तें बनी हुई हैं वो, तो बिल्कुल अबोध है। जब अंग अंग में लगे सांप हो चूस रहे, कभी ना तब भी न कभी मुंह खोल दर्द करने वाले। तो जैसा कि मिट्टी की मूर्तियों में वही होता है, सांप भी चूस ले तो उसको दर्द नहीं होता, कभी किसी तरह से मुंह खोल कर कुछ कह नहीं सकती। इसी प्रकार से यही जनता है जो किसी मौसम में किसी तरह की परेशानी हो तो कुछ नहीं कहती है, एकदम सहते रहती है। और अंग में जब सांप भी चूस रहे हों तो वो मुंह खोल के दर्द नहीं कहती। यहाँ पे जब अंग अंग में लगे सांप हो चूस रहे का मतलब है कि जिस तरह से गुलामी में हम लोग जकड़े हुए थे, होता था कि भाई काम ज़्यादा करेंगे उसके एवज में पैसे कम मिलेंगे, तो काम तो करना ही पड़ता था जीविका जीने के लिए, तो वही है, उसी तरह से सांप चूस रहे थे। हाँ, वही जनता जो लंबी बड़ी जीव है, जिनके बारे में यहाँ पे लंबी बड़ी जीव का अर्थ समझिएगा कि जिनके बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। क्या कही जाती है कि हाँ, जनता सचमुच बहुत कष्ट सहती है भाई। ये नेता वगैरह क्या होता है, जब चुनाव प्रचार में होता है तो हमारी जनता हमारे लिए सर्वोपरि है, जनता हम लोगों के लिए बहुत दुख सहती है, बहुत बढ़ा चढ़ा के कहते हैं। सो ठीक, मगर आखिर इस पर जनमत क्या है प्रश्न गूढ़, जनता इस पर क्या कहती है। मतलब समझिएगा कि सो ठीक, मगर आखिर, कुछ ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं जनता के लिए बेचारा की तरह। तो इस पर ये प्रश्न बिल्कुल गूढ़ है, रहस्यपूर्ण है कि जनता इस पर आखिर क्या कहती है, वो अब सुनेंगे, क्योंकि जनतंत्र का जन्म हो चुका है। मानो जनता हो फूल जिसे एहसास नहीं, जब चाहो तभी उतार सजा लो दोनों में, अथवा कोई दुदुमुही जिसे बहलाने के जंतर मंतर सीमित हो चार खिलौनों में। मतलब वही जनता है जिसे फूल की तरह, जैसे कि फूल को तोड़ते हैं तो हमको ये एहसास नहीं होता, उस टाइम उस वक्त जरा सा भी मेरे दिमाग में ये बातें नहीं आती कि हम फूल तो तोड़ लिए, लेकिन उस पौधे को क्या तकलीफ हुई होगी। बिल्कुल यहाँ भी वही चीज़ है कि जैसे फूल है वो जनता, ये तोड़ लिया और कोई एहसास नहीं, हमें कोई एहसास नहीं कि जनता को क्या हुआ, फूल के पौधों को क्या हुआ। बिल्कुल वही जनता है, जब चाहो उतार लो और कहीं पे सजा दो।
मतलब कहीं पे फेंक भी दिया या कहीं पे भगवान को चढ़ा दिया या शादी ब्याह में काम आ गया, उस तरह के फूल हैं। अथवा कोई दुधमुंह बच्चा हो, मतलब कोई दुधमुहा बच्चा हो जिससे कि कोई जंतर मंतर ऐसे गा दिया, कुछ गा दिया, या हो सकता है 4 खिलौने दे दिए जिससे वो बच्चा सीमित है, 4 खिलौने उसी में उलझ के रह जाता है कि इससे खेले या इससे खेले, तो फिर बच्चा वो शांत हो जाता है, रोना धोना उसका बंद हो जाता है। वही जनता है, वही जनता समझ रही थी जब विदेशी और देसी के गुलाम में हम सब फंसे हुए थे, जनता फंसे हुए थे, तो वो जो हम पे शासन कर रहे थे वो यही समझ रहे थे। लेकिन अब वो जनता नहीं है। लेकिन होता भूडोल बबंबर उठते हैं, जनता जब कोपापूल हो भृगुट चढ़ाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है, सांसों के बल से ताज हवा में उठता है, जनता की रोके राह समय में ताव कहाँ, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। तो लेकिन जो ये जनता है वो पहले इस तरह की थी। अब देखिएगा दोनों में दो अलग अलग परिस्थितियां बताई गई है, समझिएगा। एक साइड में ये बताया गया है कि गर्मी सर्दी चाहे जिस तरह की हो, मिट्टी के मूर्तें बने हुए, अबोध मूर्तें बनी हुई हैं, उसको सांप भी काट ले तो किसी तरह का दर्द हो तो वो किसी से कह नहीं सकती है, किसी तरह से सह सकती है, उसको बेचारा समझ लिया जाता है। उसके बारे में कुछ भी बड़ाई कर लिया तो वो अपने आप को समझ जाती है जनता कि हाँ ये हमारे जो शासन हम पे कर रहे हैं वो हमारी बड़ाई कर रहे हैं, तो बहुत अच्छे लोग हैं, ऐसा था जिस तरह समझते थे। या फूल समझ लिया, तोड़ लिया, कहीं भी फेंक दिया, है ना, या कहीं सजा दिया, या बच्चा समझ लिया जिसमें कि दूध पीता हुआ बच्चा समझ लिया, जिसको 2-4 खिलौने दे दिए, बच्चे शांत हो गए। लेकिन अब स्थिति क्या है, लेकिन होता बुडोल बेम्बर, अब क्या होता है, क्या वो स्थिति नहीं है। जनतंत्र का जन्म हो चुका है, लोकतंत्र का जन्म हो चुका है, प्रजातंत्र का जन्म हो चुका है। वो उसके होते हुए भूडोल, भूडोल मतलब होता है भूकंप या पृथ्वी का डोलना, भूमि का डोलना, या बवंडर उठते हैं, आंधी तूफान आते हैं। जब जनता का जन्म, जनतंत्र का जन्म होता है तो क्या होता है कि भूडोल आता है, बवंडर उठते हैं। जनता जब कोपाकूल हो जाती है, यानी क्रोध से बेचैन हो जाती है, जब उसके मन मुताबिक काम ना हो तो बेचैन हो जाती है, तो फिर क्या करती है वो, भ्रुकुटी, भ्रिकुटी मतलब अपनी भौएं चढ़ाती है, यानी गुस्सा हो जाती है। लेकिन उसको राह दो, दो राह मतलब दो राह नहीं, मतलब राह देने की बात कर रहे हैं कि रास्ता दो उसको, क्योंकि समय के रथ का घर घर नाद सुनो। अब जनता आ रही है, सिंहासन खाली कर दो, जितने भी जिस सिंहासन पे तुम बैठे हुए थे, शासन चला रहे थे, अब यहाँ से भागो। अब जनता को ही यहाँ पे राज करने का मौका दिया जाए, क्योंकि जनता ये कोई अपने मर्जी से नहीं दे देता है कि हाँ तुम शासन करो। जनता में एकाग्रता हुई, एक दूसरे से बातचीत हुई, बातचीत की कि भाई इतना से शासन हो रहा है, हम लोग को ऐसे ऐसे समझ रहे हैं लोग, स्थिति हमारी खराब हो रही है, अपने मन से कोई काम कर नहीं सकते, या काम उसके तरफ से दिया गया तो जिस तरह से काम दिया जा रहा है हमको उस तरह से उसका महताना नहीं मिल पा रहा है, तो उस तरह से। लेकिन अब क्या हो रहा है, तो हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती, सांसों के बल से ताज हवा में उठता है, जनता की रोके राह समय में ताव कहाँ, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। तो भूडोल आता है, बवंडर होता है। उसके बाद जब, क्यों ऐसा कब होता है, जब जनता कोपाकूल हो जाती है, क्रोध से बेचैन हो जाती है। और जब क्रोध से बेचैन होती है तो क्या होता है कि जब हुंकार भरती है जनता, तो महल के महल उखड़ जाते हैं, मतलब महल के महल उखड़ जाते हैं और सांसों में ताज हवा बन के उठती है, ताजा हवा बन के उठती है। और क्योंकि उनके मन में ये बातें आ जाती हैं कि अब हम इन पराधीनताओं को तोड़ के, पराधीनताओं, गुलामियों को, जंजीरों को तोड़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे और अपना राज करेंगे, है ना। तो जनता की रोके राह, ये समय में ऐसा ताव कहाँ है, समय में इतनी क्षमता कहाँ है कि जनता की राह रोके। क्यों, क्योंकि वह जिधर चाहती है काल यानी समय उधर ही मुड़ेगा। क्यों मुड़ेगा, पहले काफी गुलामी थी, है ना, और अब जनता में इतनी जागरूकता हुई, इतनी सोच पैदा हुई कि अब वो खुद जनतंत्र का जन्म कर रही है, खुद अपना शासन चलाने को तैयार है। अवधों शताब्दियों सहस्त्राब्द का अंधकार बीता, गवाक्ष अंबर के धके जाते हैं, यह और नहीं कोई जनता के स्वप्न अजय, चीरते तिमिर का बक्ष उजड़ते आते हैं, उमड़ते आते हैं। अवधों मतलब क्या होता है, सालों, शताब्दियों 100 सालों, सहस्त्राब्द 1000 सालों, यानी कि सालों, 100 सालों, हजारों सालों का अंधकार जो है बीत चुका है। गवाक्ष, गवाक्ष मतलब होता है
अंबर मतलब गवाक्ष मतलब होता है खिड़की, है ना, या दरीचा कह सकते हैं। खिड़की अंबर के ढके जाते हैं। अंबर मतलब होता है वस्त्र। यहाँ पे अंबर का मतलब नभ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे अंबर का अर्थ हो जाता है कपड़ा, वस्त्र। मतलब वस्त्र नुमा जो ये खिड़की पहने हुए थे, है ना, ये बिल्कुल दहक गए हैं, मतलब जल गए हैं, क्योंकि इनके अंदर मानसिकता आई है कि हम भी शासन चला सकते हैं, अपने हिसाब से अपने देश को चला सकते हैं। और यह कोई नहीं, जनता के स्वप्न अजय से तीरते तिमिर का बख्श उमड़ते आते हैं। यानी उनके बख्श मतलब उनके छाती पे उनके अंधकार को चीरता हुआ काफी गुस्से से प्रज्वलित होते हुए आए हैं और कह रहे हैं जनता कि हम इस स्वप्न को अजय बनाएंगे, है ना, जीतेंगे और अपने देश पे अपना राज, अपना शासन चलाएंगे। सबसे विराट जनतंत्र जगत का आप पहुंचा, 33 कोटि हित सिंहासन तैयार करो। अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है, 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो। सबसे विराट जनतंत्र, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश का जो जनतंत्र है पूरे जगत का सबसे बड़ा ये है, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश भी है हमारा। 33 कोटि हित सिंहासन तैयार करे, 33 करोड़, कोटि मतलब करोड़, हित मतलब 33 करोड़ जनता के लिए, 33 करोड़ के हित के लिए एक सिंहासन तैयार करो, क्योंकि एक ही राजा होगा। हाँ, आज की स्थिति में क्या है भाई कि ये किस लिए कह रहे थे कि शासन तंत्र, अपना जनता का शासन चलाएंगे, जनता का तंत्र। जो आज हो रहा है, प्रधानमंत्री जो बनते हैं वो हमारे एक वोट से बनते हैं, मुख्यमंत्री जो बनते हैं हमारे एक वोट से बनते हैं, भले ही वो देश चला रहे हैं, लेकिन हमने उन्हें वहां पे बिठाया है। तो वही कह रहे हैं कि इतना बड़ा विशाल जनतंत्र हमारे पास है, उसके लिए एक सिंहासन तैयार करो, है ना। सिंहासन तैयार करो मतलब हम एक राजा को बैठाएंगे, हम अपनी मर्जी से बैठाएंगे, कोई जबरदस्ती बैठेगा नहीं, और जो हम चाहेंगे वो राजा करेगा। अभिषेक आज राजा का रहे प्रजा का है। क्यों कह रहे हैं प्रजा का है? क्योंकि हमने आज मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को, अपने राजा को गद्दी पर बिठाया है। हम नहीं चाहेंगे कि आज जो बैठा हुआ कल बैठे, तो नहीं बैठेगा। इसलिए कहा भी जाता है कि अपना वोट बहुत कीमती है ना। 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो, यानी कि 33 करोड़ लोग जो भी हैं उनके ऊपर ये ताज चढ़ेगा, इनके ऊपर ये मतलब मुकुट रखेंगे इनके सिर पे, क्योंकि अब हम खुद राजा हैं, है ना, जनता ही राजा है इस देश की। ये राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा है। आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख, मंदिरों राज प्रासादों तहखानों में, देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे, देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में। तो कह रहे कि आरती लिए तुम कहाँ ढूंढ रहे हो, दीपक लेके तुम कहाँ ढूंढ रहे हो जनतंत्र को, जनता को? वो मंदिरों में या राज प्रसादों में, मतलब राजा के महलों में, या तहखानों में, यानी कि तहखाना होता है जमीन के अंदर जो बना हुआ मकान होता है उसको तहखाना कहते हैं, तो वहां नहीं मिलेंगे। दिया खोज के, लाइट जला के, बत्ती जला के खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी जनता को, क्योंकि वो आपको उनको देवता सबसे उन्होंने इनको किया है। देवता कहीं सड़कों पे गिट्टी तोड़ रहे होंगे, कहीं वो खेतों खलिहानों में काम कर रहे होंगे और अपनी मर्जी से कर रहे होंगे। ये नहीं कि किसी मंदिर में दिन में बैठे हुए और जनतंत्र चला रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो आपको कहीं दिया खोजने से नहीं मिलेंगे, बल्कि वो उजाले में मिल जाएंगे, कहीं भी खेत खलिहानों में काम करते नजर आ जाएंगे। यानी किसान है जनता, किसान के जनतंत्र, किसान के तंत्र से ही हमारा देश चलेगा, है ना। गिट्टी तोड़ रहे होंगे मजदूर जो हैं, उनके तंत्र से हमारा देश चलेगा। फावड़े और हल राजदंड बनने को हैं, धूसरता सोने से श्रृंगार सजाती है, दो राह समय का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। फावड़े और हल जो है राजदंड, राजदंड का अर्थ समझेंगे शासन करने का अधिकार, है ना। और यहाँ पे धूसरता मतलब हो जाएगा आपका मटमैला। तो समझेंगे पहले कि फावड़े और हल ही शासन का अधिकार बनने को, शासन करने का जो अधिकार जिनको होता है वो बनने को तैयार है। राज्याधिकार जिनके पास होगा वो बनने को तैयार है। यानी जो गिट्टी तोड़ रहे हैं रोड पे, सड़क पे, वो मजदूर हो जाएंगे, जनता वो अपना जनतंत्र चलाएंगे। या जो देवता सबसे उन्होंने इनको ये नवाजा है रामधारी सिंह दिनकर जी ने, है ना। तो देवता मिलेंगे कहाँ? खेतों में, खलिहानों में। कृषक को भी बोले उन्होंने, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है।
फावड़े और हल राजदंड बनने को तैयार हैं। शासन का अधिकार जो होगा फावड़े और हल लिए होंगे उनके पास होगा। धूसरता सोने से श्रृंगार सजाती है, यानी मटमैला सोना जो है जो श्रृंगार बना रही है। मतलब हमारे जो खेतों में खलिहानों में काम जो कर रहे हैं वो मटमैला होते हैं। कभी वो जीन्स पहन के, कभी वो अच्छे अच्छे वस्त्र पहन के खेतों में काम करते नजर नहीं आएंगे। गंदे कपड़े होते हैं, धूल धक्कड़ होते हैं उनके कपड़े पे, वो हमारा तंत्र चलाएंगे। फावड़े और हल लेके जो किसान होते हैं वो चलाएंगे, या कहीं भी जो आजकल जो रोड चमक रहे हैं वो इन्हीं की वजह से चमक रहे हैं। आज जो हमारा जनता है, जनता हमारी जो जनता है उन्हीं की वजह से है। तो वही लोग जनतंत्र को अपने शासन को संभालेंगे, अपने देश के शासन को संभालेंगे। और उसी को राष्ट्रकवि दिनकर जी ने जनतंत्र शब्द से संबोधित किया है ना। तो इसको ध्यान रखेंगे। ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। और इसको आप जितना ज़्यादा हो आप इसको पहुँचाइए अपने मित्रों के पास, दोस्तों को बोलिए सब्सक्राइब करें, और ना हो तो कहीं से उपलब्ध करें, किन्हीं दोस्तों से, मित्रों से और अभिभावकों से खासकर अनुरोध है कि अपने बच्चों को ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर दिखाएं।